चलो ठीक है। आगे देखो संजना बोली नहीं लिख पाए हो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना बाबू, हम समझाते हैं। और लिख सकते हो तो बाद में लिखना, पहले समझो। हमको क्या पढ़ना है सर, आपको हम ग्राफ पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? ग्राफ पढ़ा रहे हैं। किस फॉर्म का सर? बाई बराबर आपको लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या है सर? जो भी इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है सारे में वेरिएबल का पावर वन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे ना। कहीं भी देखो बाई के पावर वन, एक्स के पावर कोई भी देखो, लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन। तो इसका ग्राफ ड्रा करना। तो हम लोग कैसे ड्रा करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना। जैसे इसका ग्राफ बाई बराबर 2x-1 है ना। तो बाई बराबर कितना हो गया? 2x-1। अब शांति से सुनो, बाद में लिखेगा है ना, जंतर मंतर कर देंगे वो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले शांति से समझो, समझ जाओगे तो आराम से लिख लेना है ना। और ग्राफ कॉपी ओपन कीजिए। आपको ये ग्राफ एक दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया हुआ, ग्राफ नहीं दिया हुआ, इक्वेशन दिया कह रहा है इसका क्या निकालो है ना, इसका ग्राफ ड्रा करो है ना, ग्राफ ड्रा करो। शुभ शैतान ऑन करो जी, शुभ ऑन करो बाबू, बीपी हाई मत करवाइए, ऑन कीजिए। तो आप ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे जी? ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक्स वाई का वैल्यू चाहिए ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमको ग्राफ में इक्वेशन दे रहा है, यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अपने दिल से अपने मन से एक्स का वैल्यू पुट करो और कोशिश करना इंटीजर वैल्यू आ जाए। क्यों सर? क्योंकि इंटीजर आएगा तो हमको ग्राफ ड्रा करने में क्या होता है? आसान होता है ना, आसान होता है। मान लो आपका वैल्यू आ गया बाबू है ना, जैसे मान लो डेसिमल में आ गया 2.3 आ गया, तो 2.3 क्या होगा? आप इस तरह से अगर ग्राफ कॉपी आपके अंदर है इस तरह से है ना, इस तरह से अगर ग्राफ कॉपी है भोला कि नहीं, इस तरह से है, अरे शैतान मेरे, इस तरह से अगर आपका ग्राफ कॉपी है भोला है ना, तो 2.3 कैसे इंडिकेट करेगा? 2.3 कैसे? टू और फिर थ्री है ना, 2 3 के बीच में डेसिमल वाला रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा परेशानी होता। तो इसीलिए वैल्यू जब भी निकालो तो इंटीजर निकालो। तो आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहा? इक्वेशन दिया हुआ, इसका कह रहा है ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करोगे? एक्स वाई का वैल्यू अपने मन से है ना, अपने मन से यहाँ एक्स का वैल्यू कुछ रखो है ना, और देखो बाई का वैल्यू क्या आ रहा है, उससे एक क्या बना दो? टेबल बना दो। एक्स बाई का वैल्यू रख के इस तरह से टेबल बना दो, तो एक्स बाई का वैल्यू आपको पॉइंट पता चल जाएगा। और इस पॉइंट को क्या करो? ग्राफ लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, हो गया। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं मतलब क्या? कुछ नहीं, समझो। यहाँ एक्स की वैल्यू अपने मन से जो इच्छा है वो रखो। एक्स की वैल्यू सर 0 रखते हैं। तो एक्स के, शांति से सुनो जी, आपको ग्राफ का इक्वेशन दिल रहेगा तो वहां से आपको एक टेबल का फॉर्मेशन करना। ये टेबल फॉर्मेशन हो गया, फिर आपको इसका क्या होगा? इजी ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0 रखो, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। अरे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, तब बाई बराबर कितना? 2 × 0 0 -1, मतलब एक्स की वैल्यू 0 पर बाई का वैल्यू कितना आ रहा है? -1 आ रहा है ना। अपने मन से अपन अंतरात्मा से रखना है, कोई पूछना उछना नहीं है। आप यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रखोगे लेकिन सारे बच्चे का ग्राफ सेम आएगा, ठीक है ना। यही ग्राफ का कैटा है। आपको मन का है सर कुछ और वैल्यू रखो, रखो 10 20 25 30 कुछ रखो, लेकिन ग्राफ का जो ये होगा है ना, ग्राफ को आगे पीछे बढ़ाओगे तो सारे का ग्राफ सेम पॉइंट पे कट कर देगा है ना, कट करेगा, ठीक। तो ये मत करना सर हम अपना वैल्यू कुछ रखेंगे, जरूरी है ना वो। आपको कह रहा है यहाँ 1 रखने का, केरो मन करेगा यहाँ 2 रखेंगे, केकरो मन कर रहा है यहाँ 10 रखेंगे, तो ग्राफ नहीं होगा। ग्राफ होगा लेकिन सारे का ग्राफ क्या आएगा? सेम ही आएगा, सेम ही आएगा है ना। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि सर हम वैल्यू कुछ और रखेंगे, फलना कुछ और रखा, महेश कुछ और रखा, सुरेश कुछ और रखा, लेकिन जब ग्राफ ड्रा अच्छा करोगे ना सेम तो कैसे सेम ही आएगा। आएगा सर? सेम ही आएगा, सेम। यही मैजिक होता है ग्राफ का है ना, ग्राफ का सेम ही आया है ना। जैसे ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इस तरह से ग्राफ आ रहा है ना, तो सारे का ग्राफ इसी तरह से आएगा। बड़ा वैल्यू लोगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन ग्राफ सबका एक ही पैटर्न पे आएगा है ना। ऐसा नहीं है कि आपका ग्राफ ऐसे आ रहा है तो रमेश का ग्राफ ऐसे आ जाएगा। एक इक्वेशन का एक के ग्राफ होता है, ठीक है ना। इस इक्वेशन का आप वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू कुछ रखो, नहीं विश्वास होता तो बैठल हो ना तो देखना, केकरो मन करेगा 50 रखेगा, 20 रखेगा, 30 रखेगा, अपना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखना, उसके बाद ग्राफ ड्रा करना। तो ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा। रमेश का ग्राफ मान लो ऐसे आ गया तो सुरेश का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सबका ग्राफ एक के पैटर्न आएगा है ना, एक के आएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसीलिए आप फ्री हो, कुछ भी वैल्यू रखो है ना, कुछ भी वैल्यू रखो, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो हम लोग इसका टेबल बनाएंगे। बाई एक्स बराबर 0 पे बाई के वैल्यू -1, एक्स बराबर 1 रखो, तो 2 × 1 2 और -1 1 हो जाए। तो एक्स बराबर 1 पे बाई का वैल्यू 1 आ गया है ना। फिर एक्स बराबर क्या रखो? 2 रखो, या एक्स बराबर 2, तो 2 2 4 और -1 3। एक्स बराबर 2 रख रहे हैं, अरे शैतानी, यहाँ एक्स बराबर 2 रखो ना जी, जहर खा कर मर जाओ। 2 × 2 -1 यही ना बाई होगा।
तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 2 पे बाई का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। हाँ निगेटिव वैल्यू भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है। केकरो मन कर रहा है एक्स बराबर -1 रखे के, एक्स बराबर जैसे 2x-1 है ना। ठीक, अब मन कर रहा है हमारा एक्स की वैल्यू -1 रखे के, रखो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप पर मन से कुछ वैल्यू रख सकते हो, ग्राफ सेम ही आता। 2 इंटू -1 और -1, तब -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू -1 पे बाई की वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये टेबल ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने से पहले ये टेबल आपको क्या कर देना, ड्रा करना है। अनुज वीडियो ऑन करो, ये टेबल बन गया। अब यहाँ पे देखो, अब इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट हो गया, x0 बाई -1, x1 बाई 1, x2 बाई 3 है ना, -1 -3 है ना। अब इस पॉइंट को क्या करो, है ना, जो आपका है ना ग्राफ वाला पेपर, उस पर इंडिकेट कर दो, आंसर आ जाए, है ना। तो एगो टेबल ए नंबर बन गया। नेक्स्ट बाबू, है ना, ये नंबर हमको सिर्फ इससे मतलब है, हमको राम रहीम से नहीं मतलब, सिर्फ इससे मतलब है। बी नंबर आ जाओ, बी नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स प्लस, है ना, पहले समझा देते उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। x+2y-3 = 0। तो यहाँ से क्या करो, बाई को अकेले कर दो, बाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता। तो एक्स को पकड़ के, जो बिना एक्स वाला टर्म पकड़ के राइट साइड लेके जाओ, है ना। तो ये क्वेश्चन में यहाँ लिखा गया x+2y-3 = 0। ठीक, x+2y बराबर कितना, 3 आ जाएगा। यहाँ से एक्स को पकड़ के उधर लेके जाओ, तो 2y बराबर 3 - x बाई बराबर कितना आ गया, ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया ना जी। ठीक, या नो शैतान ऑन करो जी, ग्राफ कैसा आएगा शैतान खाली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के एक टेबल बनाओ। एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के क्या बनाओ, टेबल बनाओ। ठीक, तो बनाओ टेबल। तो हमने यहाँ आपको एक्सप्लेन करके कर दिया, आप चाहो तो थोड़ा तेज हो तो डायरेक्ट बना सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 रखो, तो 3 - -1/2 कितना हो जाएगा, 3 - 1 4/2। बाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक्स की वैल्यू -1 पे बाई का वैल्यू 2 आ गया। अपने मन से वैल्यू रखना, है ना। सब वैल्यू, सब बच्चे का वैल्यू अपना मन से है, तो सबका अलग अलग वैल्यू रखोगे ना जी। तो यहाँ टेबल में वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन बार बार बोल रहे हैं ग्राफ ड्रा करोगे तो सेम ही आएगा। नहीं विश्वास होगा तो करके देखना बैठ के, कोई कभी 10-20 करना, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एक्स की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे। तो 1 रखेगा तो 3 - 1/2, 2/2, 2/2 के कितना दे देगा, बाई बराबर 1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 रखो ना जी, तो 2/2 1 आ जाएगा। तो 1 पे 1 आ गया। एक्स की वैल्यू 3 रखो, 3 - 3 0। तो एक्स की वैल्यू 3 पे बाई का वैल्यू क्या, 0। फिर एक्स की वैल्यू कितना रख दो, मैं निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव रख दो, -3। तो 3 - -3, 3 - -3 कितना, +6 हो जाएगा, बाई 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो दूसरा टेबल हो गया, ये बी नंबर का टेबल हो गया, हमको टेबल से मतलब है, ये बी नंबर का टेबल हो गया, है ना। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा कर लेंगे। जो नहीं लिख पाए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी हम सेंड कर चुके हैं, वहां से आप लोग लिखिएगा, है ना, लिखिएगा। ठीक, ठीक, भेजा हुआ है। नेक्स्ट तीसरा 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, सर शांति से 13 समझना। बना के लाना है सर। नहीं जी, बता रहे हैं 13 का ए बी। 13 का ये कौन नंबर था, 13 नंबर था ना जी, ए बी जी। यस सर। अब 14 यहाँ है, 14 यहाँ बता रहे हैं जी। अभी आपको हम हाँ शैतान इसे बात बात में फंसा देता है। ये टेबल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, टेबल हम लोग लिख लेते हैं वही 12 तो का। बोल रहा हूँ सर, टेबल आप अच्छा मिटा रहे हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, गलती से मिटा गया। एक्स बाई, यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 12 के ए का, इंक वो खत्म हो गया। ठीक, तो एक्स बराबर टेबल अभी बनाए, ताजा ताजा है ना बाबू। ठीक, कितना था आर्यन, बोलो बोला, एक्स बराबर कितना था, 12 के में टेबल क्या था बाबू। एक्स बराबर पहला वैल्यू कितना, कितना था आर्यन, शैतान बंद हो गया का जी। बोलो बाबू शांत, कितना था टेबल, 12 के वाला टेबल अभी यहाँ इरेज किया ना बाबू। हम नहीं लिखे हैं सर। सर पहला वैल्यू 0 था, 0 1 2 -1 0 आप पे लिख 1 दें। और फिर उसके बाद 1 2 2 -1 -1 2 -1 1 2 सर नीचे 1, सर 1 के बाद नीचे 1। हाँ, उसके बाद 2 और 3, 2 3। उसके बाद -1 -3, आई शांत बाबू, तो ये आया पहले ही भोला। सर उसके बाद -1 -3। सर तो क्या कर रहा था बैठ के जी, ये तो बहुत सर तेज कार खराब में है लगा। ना सर। अच्छा कार में है,
सर -1 -3 सर नीचे। चलो ठीक, नेक्स्ट बाबू। शुरू माइनस है सर, -1 है शुरू में बाई का। यहाँ 0 पे -1 है, चलो ठीक। नेक्स्ट बाबू 12 का बी नंबर। बी नंबर का टेबल यहाँ है सर, इसको अभी हम लोग ग्राफ में यूज करेंगे, है ना। x बराबर -1 पे बाई का वैल्यू 2, x बराबर 1 पे बाई का वैल्यू 1, 3 पे 0 और -3 पे 3। ठीक, इतना हो गया। ये 12 का ए बी हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू -1 1 1 3 0 -3 0। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा वो 14 नंबर समझते हैं, उसके बाद हम आपको ग्राफ से पे ड्रा करके बताते हैं ना, ग्राफ पे ड्रा करके बताते हैं। देखो 14 नंबर क्या कर रहा है। 14 नंबर ड्रा द ग्राफ ऑफ y बराबर -2x + 7। और उसके बाद ग्राफ ड्रा करोगे ना तो चेक करो -3 जो पॉइंट है ये ग्राफ पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कोई भी दिया गया कोऑर्डिनेट बाबू अगर ग्राफ पे लाई करता है कि नहीं करता है, तो इसको चेक करने का एक आसान तरीका क्या होता है, x बराबर यहाँ 3 रखो और y की वैल्यू 1 रखो और आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 7 आ जाएगा तो सही होगा, नहीं कुछ समझ में आया छोड़ो, समझो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है ना, 14 का सॉल्यूशन, 14 का सॉल्यूशन हमको क्या दिया हुआ सर, y बराबर -2x + 7 दिया। तो इसका पहले एक टेबल बना लो। क्या करो, टेबल बना लो, टेबल बना दो, है ना, टेबल बनाओ। तो टेबल बनाओगे बाबू तो कैसे बनाओगे, x लिखो आप डायरेक्ट बनाओ, कितना LKG करेगा। टेबल बनाओ, LKG कितना करेगा, अपने मन से जो इच्छा वो वैल्यू रखो। x की वैल्यू कितना रखेगा, 0 रखो। x की वैल्यू 0 रखेगा तो y की वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक, ठीक सर। x की वैल्यू क्या रखो, और -1 रख दो, x की वैल्यू -1 रख देते हैं। तो -1 रखेगा तो 2 ज्यादा आ जाएगा, -1 रखेगा तो +2 7 9 आ जाएगा। तो 9 लाइन तक जाना चाहिए ना, छोटा छोटा वैल्यू रखो, छोटा छोटा। x की वैल्यू 1 रखो तो -2 + 7, -1 रखेगा तो -2 + 7 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखो, है ना, 2 रखेगा तो कितना हो जाएगा, -4, 2 रखेगा तो -4 + 3, है ना, -4 + 7 कितना 3 हो जाएगा। 3 रख दो, 3 दूनी 6 आई 1 आ जाएगा। तो ये टेबल आपका बन गया, है ना, टेबल बन गया। अब इसका हमको क्या करना, ग्राफ ड्रा करना। आगे देखो एक इसमें एगो लाइन दे ले, 0.31 है जो ग्राफ पे लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर आप ऐसे चेक करना चाहते हो बिना ग्राफ का, है ना, तो ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, y बराबर देखो, जब बिना ग्राफ का अगर चेक करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, देखो कैसे करना। x y बोले को एक साइड लिखो, -2x इधर करें, है ना, और इक्वल टू कितना 7 है। शांति समझना है, हमको जब भी चेक करना रहेगा तो एक्स वाई वाले टर्म को एक साइड कर लो और यहाँ पे क्या रखो, जो वैल्यू पॉइंट दिले है x बराबर 3 और y बराबर 1 दिले, तो x की वैल्यू यहाँ 3 रखो और y की वैल्यू 1 रखो और सोल्व करो और देखो RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब भी कोई भी पॉइंट बाबू ग्राफ पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो जो पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है उसके इक्वेशन में रखो। 12 है और 12 भी 12 बाबू, ऊपर 12 ए का टेबल और 12 बी का टेबल। 12 ए कहाँ था इतना देरी से 13 अभी? नंबर है सर, 30 नंबर है वो, 30 नंबर होगा। नो सर, जो आप लिखे है ना टेबल वो वाला 30 नंबर होगा। हाँ अच्छा सर, ये 13 होगा। हाँ सर। अच्छा 13 होगा, चलो ठीक। अभी जो बताया वो था, है ना, ठीक। हाँ हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे कि जब भी कोई पॉइंट बाबू है ना ये पॉइंट ग्राफ में लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो अगर आपको डायरेक्ट चेक करना तो इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, x बराबर 3 y बराबर 1, तो इसको इक्वेशन में रखो। तो इक्वेशन में कैसे रखोगे, तो x y वाले टर्म को किधर ले आओ, LHS में, x y वाले टर्म को LHS में ले आओ। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखो, 3 रखो। कैसे सर, क्योंकि 3 दे ले। अब y की वैल्यू 1 रखो। तो यहाँ पे आप चेक करो कि 7 आता कि नहीं आता। अगर आ जाएगा तो पॉइंट लाई करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। तो पुट करो कितना, x बराबर 3 और y की वैल्यू 1, तो कितना हो जाए, 3 दूनी 6 + 1 7 हो गया। और x के बराबर आए ना, और x बराबर 3 रखो ना जी, तो 3 जहर खा के मर जाओ। y बराबर 1 और +2 × x बराबर 3 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो RHS बराबर आ गया कि नहीं आएगा। तो हम लोग कहेंगे पॉइंट लाई करेगा। नहीं विश्वास होता तो यही पॉइंट अगर कोई कहेगा कि 3 2 लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको कहेगा तो 3 2 पॉइंट लाई करेगा कि नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा। क्या कह रहा, y + 2x इक्वल टू कितना सर, 7।
अब LHS में, ये LHS यहाँ पे वैल्यू रखो कितना, बाई बराबर एक्स बराबर 3 है, बाई बराबर 2। देखो 7 आता है कि नहीं आता, 7 आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। देखो चेक करो, कैसे चेक करोगे, एक्स बराबर कितना 3 रखो, बाई बराबर कितना 2, मतलब क्या रखेंगे सर 2 सर, अब प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3, कितना हो जाएगा 2 + 6 8 हो जाएगा। RHS आया, नहीं आया, और एच एस यहाँ 7 है 8 नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे पॉइंट। सर 3 और 1 है सर, 2 नहीं है 1 है। अरे मेरे लाल चैनल गलत पकड़ लो, हम यहाँ पे बोले बाबू, आपको ये एग्जाम्पल बता रहे हैं भोला कि 3 1 अगर पुट किया तो 7 आइए गया। मेरा मन कर रहा है सर, मेरा मन कर रहा है बाबू कि हमको दूसरा पॉइंट लेके समझाए ना, तो मान लो 3 और 2 पॉइंट है, इसको इक्वेशन में पुट करो, देखो आता है कि नहीं आता। तो 3 अपने मन से ले लिया कि 3 और 2, जैसे यहाँ 3 1 है ना, तो 3 2 लेके चेक करो, तो 3 2 लेके चेक किए बाबू, तो बाई प्लस 2x है, 3 रखो 2 रखो, कितना आ गया 8 आ गया। अगर RHS में यहाँ कितना 7, RHS वाला आएगा तो कहेंगे पॉइंट लाइज करेगा, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे ना। तो 3 1 तो यहाँ पे रखे बाबू, एक्स बराबर 3 बाई बराबर रखे तो RHS आ गया, मतलब पॉइंट क्या करा, ये जो पॉइंट है ग्राफ में लाई कर रहा है ना। और दूसरा कोई पॉइंट रख के देखना, चेक करो, है ना, 10 20 रख के चेक करो लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो कुछ मत करना, RHS में करना, RHS बराबर है ना, इक्वेशन लिख लो, RHS में एक्स वाई कर लो, वहाँ पे जो पॉइंट है उसके एक्स वाई की वैल्यू रखो, RHS बराबर आ जाएगा तो कहेंगे इक्वेशन क्या है, आ जाएगा तो कहेंगे पॉइंट लाई करेगा, नहीं आएगा तो कहेंगे पॉइंट लाई नहीं करेगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, सारे का क्या करेंगे, तीनों टेबल है, तीनों का ग्राफ ड्रा करेंगे। आपके पास 3 टेबल तैयार है, तीनों का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना, ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक। इसके बाद सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, है ना। ग्राफ कॉपी निकले बाबू, ए शुभ शैतान, ये तो शैतान क्या, शांत नहीं, वीडियो ऑन डाउन कीजिए बाबू, रोशनी बाबू डाउन करो, बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर वो हम लीव कर रहे हैं। कहा है, क्या हो गया। सर वो तबीयत खराब है ना, तो थोड़ा सा दिखाना चाहिए। तो स्कूल के दिखाने जा रही हो। हाँ अच्छा जाओ जाओ, दिखाने जा रही है तो जाओ बाबू। ठीक है सर। दावा थोड़ा कम लिखने कहिएगा, कौन डॉक्टर नहीं जा रही बोले, कहना कि 10 रुपया का बीमारी रहा 100 रुपया का दावा लिख दे, वो दिक्कत है। वो स्किन में पूरा वो दाना दाना हो गया, तो वही दिखाने जा रहे। अरे शैतानी सब एज में तो होता ही बाबू, चलो ठीक है, खाओ पियो जूस उस पियो, इसको ठीक हो जाइए बाबू, थोड़ा जाइए डॉक्टर का भी देख के आइए, उसका भी बाल बच्चा कैसे घूमेगा मोटरसाइकिल पे बाबू। खाने पीने में कमी मत कीजिए, खाइए पिए मस्त रहिए। है शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो जी, इसको भी दावा जरूरी हो गया खिलाना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना, हो गया, है ना। पहले 12 का 13 का ए ड्रा करते हैं, पहले 13 का ए ड्रा करेंगे, सारा बच्चा मिलकर ड्रा करो जी। दो आपको इस तरह से ग्राफ कॉपी होगा, इसमें 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, ड्रा करो वो जल्दी से, तीनों खत्म करो जी। उसके बाद हम लोग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, कहाँ पे स्पॉट है, यहाँ पे स्पॉट है ना, बोर्ड पे स्पॉट नहीं आता है, कैमरा इसको डिटेक्ट कर ले, हम लोग ऐसे रियल में देख रहे हैं तो कोई अथी नहीं है, कैमरा शैतान ये डिटेक्ट कर लेता है। एक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन, आपको नहीं विश्वास होता है तो एक्स वाई का यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जे हम वैल्यू, आपको मन है तो अपने मन से लो कोई वैल्यू, एक टेबल बनाओ, देखो ग्राफ सेम आएगा, ग्राफ क्या आएगा सेम आएगा, नहीं होता तो करके देख सकते हो, ठीक। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, ऊपर हो गया, डाउन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ड्रा करो बाबू, 6, ग्राफ कॉपी है संजना कि नहीं बाबू, है भोली संजना, है सर। है ना, चलो ठीक है, ड्रा कीजिए जल्दी से, -1 -2, सॉरी बाबू ऊपर 1 2 होता, 3 4 5
6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। नीचे आ जाओ बाबू, डाउन में आ जाइए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। पहला हम लोग 12 का ए वाला ड्रा कर रहे हैं ना, 12 का ए ड्रा कर रहे हैं। x बराबर 0 पे y का वैल्यू -1 खोजो। x बराबर 0 कहाँ, ओरिजिन, y का वैल्यू -1 कहाँ, यहाँ पे जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक। x बराबर 1 पे y का वैल्यू 1 खोजो। x बराबर 1 इधर है सर, अब y बराबर 1 ऊपर है, दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। कोऑर्डिनेट लिख लेना, कोऑर्डिनेट लिखना भूलना मत, हम लिख रहे हैं यहाँ पर। x बराबर 2 पे y का वैल्यू 3, x बराबर 2 पे y का वैल्यू 3 पॉइंट यहाँ चलो। x बराबर -1 पे y का वैल्यू -3, -1 पे -3, ये -3 इधर लिख देते हैं। x बराबर -1 पे y का वैल्यू -3, तो तीसरा पॉइंट यहाँ हो गया, है ना। 3-4 पॉइंट सफिशियंट है। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए आप लोग के बुक में 3 पॉइंट दिया हुआ होगा, हम लोग 4 पॉइंट ले रहे हैं। आपको माने तो 5 पॉइंट भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। ज्यादा लोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब ये सारे पॉइंट को मिला दो, वही आपका रिक्वायर्ड ग्राफ हो जाएगा। ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स बाबू। तो आप कुछ भी वैल्यू लोगे, भोला ग्राफ ऐसी ही आएगा, है ना। आप कुछ भी नहीं विश्वास होता, अपने मन से कोई भी वैल्यू लो, ग्राफ आपका इसी तरह से आएगा, समझा। यही आपका ग्राफ हो गया। पॉइंट लिख दो, ये कोऑर्डिनेट है -1 अब 3 है, -1 -3 है। देखो यहाँ पे कितना है, 0 है, -1 है, यहाँ पे 1 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 3 है, 2 3 है, अब टू सो लिखो, इंक डालते हैं भोला। तो ये आपका ग्राफ हो गया 12 का ये नंबर। कौन से इक्वेशन का हुआ, इक्वेशन भी चाहोगे तो लाइन पे लिख देना। y बराबर 2x, ये कौन से इक्वेशन का है, y इक्वल टू 2x + 1 है ना जी, -1 है। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है बाबू, y इक्वल टू 2x - 1 का, है ना। तो लाइन पे जो लाइन है उस पे इक्वेशन भी लिख दो, ताकि डायरेक्ट जो कॉपी चेक करने रहे उसको परेशानी नहीं होगा। सर तो एक ही पे दोनों बनाएंगे? नहीं, बी नंबर भी बना रहे, दूसरे पेज पे ड्रा करेंगे बी नंबर। एक पे दोनों बनाओगे गलत हो जाएगा, बाय द वे ग्राफ कट कर दिया। तो बी नंबर दूसरे पेज पे ड्रा करेंगे, लिखो ना, इरेज करते हैं। नेक्स्ट बाबू, हे रोशनी कैमरा डाउन करो ना, बोले इसका मोबाइल ईटा लेके आओ ना जी रोशनी, इसका मोबाइल स्लिप हो जाता है। ब्लू वाला तो खैर काम नहीं है, जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बी नंबर हो गया शांतनी, बोलिए कहाँ गई हाँ जी। हो गया सर। चलो अच्छी बात है। एगो बाबा धाम गई बाबू, रुकिए सर। जल्दी करो जल्दी करो। बेटो बेटो बना रहा बाबू, यस सर बना रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन है ग्रुप में भेज रहे हैं, उसको बना के ग्राफ कॉपी में बना के भेज दो। ग्राफ वाला होगा, सर ग्राफ में बना। कितना क्वेश्चन भेजिएगा सर, सुबह भेज रहे शाम भेज रहे। तो दूर बाबू, 2 टाइम दवा खा रहे हो तो दोनों का होगा ना जी। बीमारी गंभीर है तो करना पड़ेगा ना। करना क्या, पागल की तरह पढ़ना है और क्या करना।
सर मैं नहीं चलो भेज बाबू। पाऊंगी। काहे भोली, डांस करने जाओगी? हाँ सर, डांस क्लास भी है, ऊपर से मेरा एग्जाम भी चल रहा है। सब ऊपर से ही चल रहा है, पढ़ाई भी ऊपर से ही पार हो रहा है। देखो बाबू, नहीं। 12 का 12 नंबर है ना, 13 का बी नंबर, 13 का बी नंबर, 12 का 12 नंबर नहीं, 13 का बी नंबर। देखो बाबू, 13 का बी दूसरे ग्राफ में ड्रा करो बाबू, दूसरा पेज ओपन करो। थर्टीन का बी बाबू है ना बाबू, दूसरा पेज ओपन कीजिए, जल्दी से हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन ड्रा करो जी, जल्दी से हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए। 13 का बी नंबर -1, ये पॉइंट -2, ये पॉइंट -3, ये -4, -5, -6, -7। जल्दी ड्रा करो बाबू, एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन, ड्रा करो, फिर ड्रा करते हैं। काहे शुभ ब्लिंकिंग करते रहता है इसको, तभी तो हो जाए बाबू। ड्रा करो जी, आप लोग अब ड्रा कर सकते हो। x बराबर -1 पे बाई का वैल्यू 2, x बराबर -1 खोजो, अब बाई की वैल्यू 2, रेड से करते हैं। -1 इधर से आ रहा, बाई की वैल्यू 2 प्लस, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। x बराबर -1 पे बाई की वैल्यू 2, -1 हो जाएगा, बाई बराबर 2 यूनिट ऊपर चलो। x बराबर 1 पे बाई का वैल्यू 1 कहाँ मिलेगा, इधर वाला पॉइंट मिल जाएगा। x बराबर 3 पे बाई का वैल्यू 0, x बराबर 3 पे बाई का वैल्यू 0, तो यही हो जाएगा तीसरा पॉइंट। x बराबर -3 पे बाई का वैल्यू 3, x बराबर -3 पे बाई का वैल्यू 3, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 4 गो पॉइंट आपको पता चल गया, 4 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करवा दो, आपका ग्राफ हो जाएगा। कुछ है जी, मुंह छुपा के पढ़े वाला चीज है, 9 में देता, बताओ कितना लूट है एजुकेशन में, खाली लूट बना के रख दिया। यहाँ से इस तरह से आगे भी थोड़ा बढ़ा दो, सुंदर लगे, पीछे भी इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा दो और सुंदर लगे। तो यही आपका लाइन का ग्राफ हो गया। सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देना, सुंदर लगे। -3, 3, ये वाला 1, 2, -1, 2, x बराबर -1, वो वाला 1, 1, ये 3, 0। तो आप वैल्यू कुछ जिंदगी में लेकर ड्रा करोगे ना, तो ग्राफ ऐसे ही पार करेगा। नहीं विश्वास होता है, एगो वैल्यू अपने मन से निकालना, टेबल पर ड्रा करना, 10-20 जो भी रखना, और ग्राफ डेफिनेटली यह रास्ता से जाएगा, न इसके ऊपर जाएगा न इसके नीचे जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू, यही ग्राफ का है ना बाबू, ग्राफ का सबसे बड़ा बात होता है। बच्चा कोई भी वैल्यू लेकर करेगा, टीचर को चेक करना आसान होता है, क्योंकि चेंज नहीं होगा, इसी रास्ते से ग्राफ जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे जो भी जाए, लेकिन यही रास्ता मिलेगा, है ना। ये ग्राफ किसका बाबू, x + 2y - 3 = 0, ये ग्राफ किसका, x + 2y - 3 = 0। तो कैसे लिखेगा, सुंदर लगे, सुंदर लगने के लिए दूसरे मार्कर से लिखते बाबू। ये ग्राफ किसका, x + 2y - 3 = 0, है ना। लिखो भोला। 14 नंबर, जल्दी करो बाबू। ग्राफ जिस लाइन का इक्वेशन है, उस लाइन पे इक्वेशन लिख लेना, जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है उस लाइन पे इसको इक्वेशन लिख देना, ताकि टीचर को प्रेशर नहीं पड़े, है ना बाबू। तो ये आप कोशिश करो इसको लाइन के ऊपर लिखने का, सुंदर लगेगा, नीचे अच्छा नहीं लगता, हमारे पास जगह नहीं था, यहाँ के टच हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समझी बाबा धाम, सारा बाबू क्वेश्चन आपके बुक का बाबा धाम पहले ही कह देते, इसके बाद दोबारा हम बताने नहीं जा रहे हैं।
नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 14। 14 हम लोग ड्रा करेंगे सर। ये 13 का बी था, 13 का कौन था, बी था। 14 ड्रा करेंगे। लिख लिया सुजीत? है नहीं सुजीत, लिखा सर, जी? रुकिए सर, ग्राफ बना रहा। जल्दी करो, आप लोग का एक आदमी चेक करते फेयर कॉपी। एग्जाम कल बारे बाबू गौरव? खत्म हो गया सर। खत्म हो गया? हाथ हाथ चालू हाथ से लग जाओ। सर, मेरा एग्जाम छः, चालू हो गया सर। अच्छा ठीक, 6 दिन अब पानी नहीं पीना है मांग के, ठीक है ना? एकदम लग जाओ इतवार तक एकदम। जितना पीछे सारा फेयर कंप्लीट कर लो। फिजिक्स का 3 चैप्टर आपका पढ़ा है बाबू। मोशन, फोर्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, उधर से कंप्लीट कर लो कंसेप्ट के साथ। मैथ में जितना पढ़ा है कंसेप्ट के साथ। संडे को लाइव टेस्ट आपका होगा। लग जाओ एकदम, दिन रात लग जाओ, नहीं तो कोई चारा नहीं बाबू, फिर जूता चप्पल खाएगा एकदम। ये सब 2-3 गो बच्चा बाबू बहुत खतरनाक है जी, पेरेंट्स को परेशान करके रख दिया। गौरव है कि हम जब तक शॉर्ट वीडियो नहीं देखेंगे खाने नहीं खाएंगे, है ना? सुजीत ये सब शैतान है, खाली पेरेंट्स को पानी पिला के रख देता। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 14। मिशन फेयर एंड मिशन, है ना, रिवीजन लिख के चिपका लीजिए, एकदम लग जाना है। नहीं रहेगा बाबू 300-400 उठा बैठी करवाएंगे एकदम। आएगा तो कूटेंगे, छठ में आएगा तो कूटबे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बाबू देखो। 14 क्या कर रहा है सर? एक्स बराबर 0 पे बाई का वैल्यू 7 है ना, बाई 7 है ये सर। एक्स बराबर 0 पे बाई का वैल्यू 7, तो एक्स बराबर 0 कौन? बाई एक्सिस। ये बाई एक्सिस पे क्या होता है? एक्स का वैल्यू 0 होता है। बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0, तो बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0। अब बाई बराबर कितना? 7 है। 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट कहाँ हो जाएगा? यहीं पे हो जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है ना? दूसरा बाबू एक्स बराबर 1 पे बाई का वैल्यू 5। एक्स बराबर 1 पे बाई का वैल्यू 5, एक्स बराबर 1 तो बाई का वैल्यू 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। एक्स बराबर 2 पे बाई का वैल्यू 3, एक्स बराबर 2 पे बाई का वैल्यू 3, एक्स बराबर 2 पे बाई का वैल्यू 3 यहाँ आ जाएगा, है ना? ठीक सर। एक्स बराबर 3 पे बाई का वैल्यू 1, एक्स बराबर 3 पे बाई का वैल्यू 1 यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बार बार बोले कुछ वैल्यू लेगा ना, उसका ग्राफ हमेशा एकदम ऐसे ही पास होगा। नहीं विश्वास होता करके देखना, एकदम ऐसे ही आएगा। ग्राफ कभी चेंज नहीं होता, भले आगे पीछे बढ़ा दोगे लेकिन आपका यहीं से पार होगा, एक ही रास्ता है। ये डेसिमल वाला भी बताइए ना, जो 0.2x है, 0.5x। अरे 0 पॉइंट हम वैल्यू अवसर लेंगे कहा ला कि जिसमें जहर खाने की जरूरत पड़े। औसा वैल्यू सेलेक्ट मत करो, खोज खोज के इंटीजर रखो। मान लो 2.5 है तो 2.5 कैसे सेलेक्ट करोगे? तो 3 और ये 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा, है ना? जैसे वो बताते हैं, वो कोऑर्डिनेट लिख के बताइए देते हैं ना आप लोग सर के ऐसा ग्राफ में क्वेश्चन बाबू। दिया हुआ है सर बहुत सारा, अच्छा ठीक, 5.5। अच्छा ठीक। आप लोग के ग्राफ में बाबू छोटा छोटा लाइन होगा, 10 गो लाइन होगा। एगो बड़ा ब्लॉक में उसमें 10 गो लाइन होगा छोटा छोटा। आँख खोल के देखना, छोटा छोटा एकदम 10 गो लाइन होगा, हल्का होगा, हल्का हल्का, है ना? तो वही आपको पॉइंट इंडिकेट करता है ना। पहले इसको बताते हैं फिर बताते हैं कैसे करना है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो भोला, बढ़िए गया। अब कितना बढ़ाएगा? पहला यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है? 0 7। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है? 1 5। तीसरा कोऑर्डिनेट कितना है? 2 3, है ना? और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है? 3 1, ठीक। ये ग्राफ कौन से प्राणी का? बाई बराबर 2x माइनस 7। ये किसका ग्राफ है? बाई बराबर -2x प्लस 7 का ग्राफ है ना? लिखो। नेक्स्ट बाबू बिट्टू लिख रहा बाबू? यस सर, लिख रहे, दिखा दे। नहीं बाबू, आप पे तो विश्वास है शैतान, इस पे कहाँ टाल रहा बाबू? लाभ ये शुभ है शैतान, कहाँ टाल रहा? शुभ शुभ है कि लाभ है जी? लगता है टहल लो, टहल लो, जी लो जिंदगी।
जी लीजिए सु बाबू, जितना जीना जी लो बाबू, संडे को आपको अपनी दवा खिलाते हैं कस के। नेक्स्ट बाबू, बाबा धाम वीडियो ऑन करो जी। देखो सर, मेरे मन में ख्याल आ रहा सर, हमरा के पॉइंट कोऑर्डिनेट ऐसे मिल गया तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो 2.5 मिल गया एक्स बराबर, अब y बराबर मान लो 3.5 मिल गया, ये है ना। अगर ये पॉइंट मिल जाता है डेसिमल में तो कैसे करेंगे? तो कैसे करना भोला, है ना। तो देखो कैसे करना, आपको बाबू जो भी ग्राफ है आपके कॉपी में, इसमें तो इतना छोटा है कि दिखाई नहीं देता, प्रोजेक्टर का उतना पावर नहीं है बाबू, है ना, उतना सर बड़े है ना। हाँ बोला, सर हाँ बोला। सर फोटो भेज दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ब्लर है। आप किसका फोटो भेज दें बोला? सर यही जो बनाया है सर। 14 नंबर बोला। शैतान ये सब डाटा शॉर्ट वीडियो में देख देख के खत्म कर देता है। देखो जी, शॉर्ट वीडियो सर आप देखने आए हैं सर? ऐसी मम्मी बोलती है जी। जल्दी करो बाबू, भेज रहे हैं। अरे शैतान, नेक्स्ट बाबू। हाँ सर, मन में ख्याल आता है। देखो जी सर, मेरा मन में ख्याल आ रहा है सर कि 2.5 रहेगा, है ना। जैसे मेरे मन में ख्याल आ गया कि इसी में वैल्यू डेसिमल में पुट करता, है ना। एगो बनाइबे करो बाबू, इसमें वैल्यू मान लो डेसिमल में, इसमें तो कभी आइबे नहीं करेगा। एक्स बराबर 0.5 पुट करो तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.5, 2.5, ऐसे करोगे तो यहाँ 7 करो। समझो, पहले बात को समझो। अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है सर कि वैल्यू मेरा क्या आ जाए, डेसिमल में आ जाए, जैसे मेरा वैल्यू आ जाए 2.5 और 3.5, तो इसको अगर आपका कैसे इंडिकेट करना, तो कुछ मत करना, है ना, कुछ मत करना बाबू। जो ग्राफ है आपका, है ना, जो ग्राफ है भोला, उसी में बाबू आपका छोटा छोटा लाइन होगा, है ना। जैसे 2.5 है तो एक्स बराबर कहाँ चलेगा? 2.5 किसके बीच लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में ना लाई करेगा। एक्स बराबर 2.5 है तो कहाँ जाएगा? 2 और 3 के बीच में जाएगा, है ना। तो 2 3 के बीच में कहाँ जाएगा? बीचों बीच में जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसके बीच में जाएगा। और बाई बराबर 3.5 है तो 3.5 कहाँ जाएगा? ये एगो यहाँ हो जाएगा। बाई बराबर 3.5 तो 3.5 कहाँ जाएगा? 3 और 4 के बीच में। तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ, यहाँ बीच में आएगा। तो ये आपको छोटा छोटा बीच में लाइन दे रहेगा। यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से ड्रा करो और 2.5 से ऊपर से ड्रा करो, है ना। तो यही जो पॉइंट हो जाएगा, है ना। जैसे 2 मान लो 4 रहेगा, शांति से समझो जी, 2.4 करना रहेगा तो 2 जाना, और हमें छोटका छोटका एगो लाइन दिला है, तो कई लाइन जाओगे? 4 लाइन जाओगे। 2.4 करेगा तो 4 लाइन यहाँ पे, 1 2 3 4 जाना। 2.7 रहेगा तो 2 जाना और 2, और उसमें कहते ना छोटा छोटा ग्राफ में देखो ना लाइन दिले, छोटे छोटे लाइन दिले, तो 2.7 रहेगा तो कितना जाना? 7 घर जाना। कितना जाना? 2 के बाद छोटा छोटा जो 7 जाना, है ना। अब बाई में जितना रहेगा, मान लो बाई में 3.7 रहेगा तो 3 जाना, 7 छोटका छोटका जाना। और उसके बाद इधर से एक हॉरिजेंटल, एक इधर से हॉरिजेंटल, जहां मैच करेगा वही उसका पॉइंट डेसिमल वाला ग्राफ है ना। तो जो छोटका छोटका ग्राफ दिले उसका अपना पर्पस है ना, अपना पर्पस है डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के। नहीं दिले जी? नहीं समझ में आ रहा जी? अब बाबा धाम ग्राफ देखिए, उसमें छोटा छोटा नहीं दिया हो जी, सब ग्राफ करके जी। हाँ, तो वो डेसिमल में रहेगा तो छोटका अरे 2 और 3 के बीच में, जहर खा के मर जाओ जी। 2 3 के बीच में भोला कहाँ है? प्रोजेक्टर में तो दिखवे नहीं करेगा, इतना सारा तो ग्राफ रखे। एरो में ना दिखेगा, इसमें दिखेगा जी। ये सब शैतान खाली वसूल करती है। सब देखो पूरा लाइट है सर। बस ही मैक्सिमम। यार हमें छोटा छोटा दिखता है ग्राफ जी कि नहीं दिखता है? छोटा छोटा लाइन दिख रहा है बीच में, ग्राफ के अंदर छोटा छोटा लाइन ना दिखता है जी? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। हाँ, दिख रहा इसको है सर। मिटाते हैं। हाँ, तो ये जो छोटा छोटा लाइन है इसमें 10 गो नहीं है, लगता है 10 गो नहीं है। आप लोग वाला में 10 गो होगा,
जैसे भोला बाबू एक ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट करो, मान लो ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट कर रहे हो, ये वाला ब्लॉक, या इधर कहीं इधर ग्लेयर कर रहा है तो इधर वाला देखो, मान लो ये वाला ब्लॉक अगर एगो सेलेक्ट कर रहे हो इस तरह से, तो एरा में छोटा छोटा 10 गो लाइन होगा इस तरह से, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, मेरा में 5 गो है ना, क्लियर नहीं थे आपको, ऐसे छोटा छोटा 10 गो होगा। तो मान लो 2.3 होगा, अरे जहर खा के मरो लो, मान लो इतना बड़ा कर रहे हैं सिलेक्ट, समझ में आएगा आपको, ऐसे जूम करके इतना बड़ा मान लो कि एक मेरा ब्लॉक है, ठीक, आपको लिखना है 2.5, ये कोऑर्डिनेट मान लो थोड़ा देर के लिए 2 है, इधर 3 है, 2.5 लिखना, तो 2 है, और छोटका घर चलो, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर 7 घर 8 घर 9 घर 10 घर है ना। तो 2.5 कहाँ चलोगे, 2 और पॉइंट 1 2 3 4 5 घर में यहाँ चलना। बाई में मान लो ये 2 है, इधर मान लो बाई कितना हो जाएगा, इधर मान लो कि कितना है 2 है, इधर बाई का कोऑर्डिनेट 1 है, तो मान लो 1.5 चलेगा, तो कहते थे 1 चलना, छोटका छोटका घर 5 चलो, तो मान लो 1.5 है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पॉइंट मिलेगा इसी तरह से क्या करना, ड्रा करना डेसिमल वाला। डेसिमल कोई टफ नहीं है ना, टफ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग का जो ग्राफ है बाबू, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है ना बाबू। अगर 2 इक्वेशन दिया रहेगा, अभी तक जो भी ग्राफ हम लोग पढ़े सर कई गो था, एक ही इक्वेशन था, जो भी ग्राफ पढ़े बाबू कितना इक्वेशन था, एक ही इक्वेशन था ना जी। अगर 2 गो इक्वेशन दिया रहेगा तो है ना, तो 2 गो इक्वेशन दिया रहेगा तो 2 गो टेबल बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, जहाँ पे कट करेगा वही मेरा क्या होगा, ग्राफ होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से देखो। अगर 2 गो इक्वेशन दे रहा है बोला है ना बाबू, नेक्स्ट बाबू ग्राफ ऑफ बाबू सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अभी तक एक इक्वेशन था ना जी। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे ग्राफ ऑफ बाबू, दिखता भी नहीं है, ग्राफ ऑफ बाबू सिमुल्टेनियस, ग्राफ ऑफ सही बाबू, लिखना है। हाँ बाबू लिखिए लिखिए, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। गुड इवनिंग सर। ए शैतान, अभी गुड इवनिंग होता है जी, 7 बज गया है। 7 बज गया जी भैया, 7 बज जाएगा जी, मोबाइल कहाँ है जी, अभी बहुत सर अभी नहीं तो पढ़ाई कब होगा सर? हाँ पहले इसको सीखो सर, ग्राफ ऑफ बाबू सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब क्या सर, अगर आपको बाबू 2 गो कहेगा बाबू है ना, 2 गो इक्वेशन दिया रहेगा, कैसे सर, इस तरह से क्वेश्चन क्या रहेगा 50 नंबर है ना बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन क्या इस तरह से रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द गिवन pair of the given pair of simultaneous equation। simultaneous का मतलब क्या होता है सर, हमको डर लग रहा, बता रहे हैं। simultaneous का मतलब क्या होता है बता रहे हैं। जैसे क्या दिया बाबू, इक्वेशन दिया, क्या दिया, x + y - 6 = 0 दिया हुआ, अब 4x - 2y - 6 = 0 दिया हुआ, ठीक। ये 2 गो इक्वेशन है। अब यहाँ से क्या करा बाबू कि एक्स वाई का वैल्यू निकालो, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, क्या है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, ठीक सर। तो इसको सोल्व करने का तो तरीका बताए थे, इसमें से 4 से मल्टीप्लाई करो फिर सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा है ना, ठीक। एक तो वो होता है मैथमेटिकल मेथड से सोल्व कर। अब यहाँ से आपको क्या करा, इस इक्वेशन को सोल्व करो कैसे, ग्राफ के मेथड से। तो यहाँ 2 इक्वेशन है ना, यहाँ पे कितना 2 इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन का एगो टेबल बनाओ, आई दूसरे इक्वेशन का एगो टेबल बनाओ, और दोनों 2 गो टेबल बन जाएगा। और दोनों ग्राफ को क्या करो, एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रा कर दो, यहाँ से दोनों इक्वेशन का 2 गो टेबल बनाएगा है ना, और उसको क्या करो ग्राफ पे ड्रा करो। और ग्राफ पे ड्रा करो बाबू, तो देखोगे ग्राफ पे कहीं ना कहीं कट करेगा है ना, या तो कट करेगा चाहे पैरेलल होगा, वो बाद की बात है ना, हम लोग वो सब सीखेंगे बाद में। पहले मान लो कहीं पे कट कर रहा, इस तरह से ग्राफ कहीं पे कट किया, अरे एगो ग्राफ ड्रा किया ना जी, मान लो इसका ग्राफ ड्रा करोगे कुछ इस तरह से आ गया, दूसरा ग्राफ ड्रा करोगे कुछ इस तरह से आ गया, तो ये दोनों बाबू जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा वो तो पॉइंट हमको पता चल जाएगा सर। कैसे पता चल जाएगा, यहाँ से एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ 22 से कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाएगा नीचे ऊपर करके, तो यहाँ से जो एक्स डेसिमल वाला का नहीं बताया, डेसिमल वाला का। डेसिमल, अच्छा एगो बता देंगे, हला मत करो, ठीक।
तो ये दोनों ग्राफ बाबू जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, तो वहां का तो पॉइंट हमको पता चल जाएगा एक्स वाई। सर कैसे सर? ग्राफ की सहायता से। कौन से पॉइंट पे कट करा, तो जो पॉइंट आएगा एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक। सिमल्टेनियस का मतलब क्या होता है सर? सिमल्टेनियस का मतलब ये होता है वो कि हमारे पास दो इक्वेशन है ना, तो एक्स वाई का वैल्यू जो भी आएगा है ना, एक्स और वाई का वैल्यू जो भी आएगा, मान लो एक्स का वैल्यू 2 आ गया फॉर एग्जांपल, वाई का वैल्यू 3 आ गया, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे रखना, यहाँ एक्स की वैल्यू रखना, वाई की वैल्यू रखना। ठीक है ना? शांति समझो, मान लो 3 आ गया, सबसे बढ़िया। एक्स की वैल्यू 3, वाई के ऐसा रहो, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू मान लो 3 आ गया। ठीक, 3 आ गया, तो इस इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू रखोगे, फिर आंसर एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे। ठीक, तो इस इक्वेशन में भी रखोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगा, उसके बाद उसमें 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, और यही वैल्यू इसमें रखना है ना, उसमें मैंने 6 सब्ट्रैक्ट करना, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब एक्स और वाई का वैल्यू जो भी वैल्यू आएगा यह दोनों इक्वेशन के लिए क्या होगा, सही होगा, करेक्ट होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस कहते हैं। ऐसा नहीं बाबू कि एक्स वाई का वैल्यू आएगा तो सिर्फ इसी इक्वेशन के लिए वैलिड होगा, जो भी एक्स वाई का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड होगा ना, दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है ना, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक इक्वेशन ये है, इसका टेबल बनाओ, ग्राफ ड्रा करो। दूसरा इक्वेशन ये है, इसका टेबल बनाइए, ग्राफ ड्रा कीजिए। और दोनों ग्राफ कहाँ पे जाकर मर रहा, जिस पॉइंट पे जाकर मरेगा वो पॉइंट तो ग्राफ से पता चल जाएगा, और उसका कोऑर्डिनेट पता कर लेना, फिर आप लोग बनाना है ना। इसमें कल का वो क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसको करके लाना बोला, सर इसको लिख करना बाबू। सर क्या बाबू, क्या बोल रहा, बोलो भोला। कुछ नहीं सर। इसको वो करो ना, ग्राफ पे दो इक्वेशन है, दो टेबल बनाओ, और दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करो। ठीक, और ग्राफ ड्रा करोगे बाबू दोनों इक्वेशन का है ना, और देखो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही मेरा क्या होगा, इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, है ना, सॉल्यूशन होगा। अब बताएंगे तो 20 मिनट टाइम लग जाएगा, है ना। इसको करके लाना बाबू। ठीक है, भोले, गुड इवनिंग बाबू, जाओ शैतान। इसको करना थोड़ा हाथ पर चलाओ बाबू, नहीं बनेगा तो फिर कल हम लोग बताएंगे।